फिजिक्स काफी खराब गई है काफी सारे लोगों की। एंड बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी बात से कंसर्न्ड हैं कि इस बारी सेफ स्कोर क्या होएगा, कितनी रैंक पर कॉलेज में एडमिशन होएगा, क्या कट ऑफ जाने वाली है। पिछले साल से तुलना कर रहे हैं कि इस बारी क्या हो सकता है क्या नहीं। सो हाई एवरीवन, आई एम निधि एंड एसवी निर्तार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशंस इनटू द कोर्सेज बीपीटी, बीओटी, बीएएसएलपी एंड बीपीओ हैपेंड ऑन 22 जून, अभी 1-2 दिन पहले। एंड द पेपर रिव्यूज आई हर्ड ऑफ द एग्जाम आर समथिंग दैट, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है इस समय, राइट। सो आई हैड टू एड्रेस दैट एंड इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम एंड पोस्ट एग्जाम इमोशन जो तुम लोग फील कर रहे हो और शेयर कर रहे हो मेरे साथ में। सो पहली चीज तो ये जो मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिला है, सबसे ज्यादा जो मैंने देखा वो ये कि तुम्हारा ये ओपिनियन था कि फिजिक्स लेंदी था, बहुत न्यूमेरिकल्स थे एंड ऑन एवरेज, एक एवरेज बच्चे के हिसाब से टफ था। इन जनरल फिजिक्स वाज टफ, डिमांडिंग, टाइम इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, जिसने तुम्हारा ज्यादा समय भी खाया और तुम्हारे बाकी के सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज शायद से तुम में से कुछ लोगों ने करा है। तो पहली चीज तो यही होती है कि फिजिक्स हमेशा बाद में अटेम्प्ट करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि देखो, अभी जो होना था ना वो हो गया, तुमने एग्जाम दे दिया, तुमने जितना पढ़ा था, तुमने जितनी मेहनत करी थी, एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन ऑन 22। तो उसके बारे में अब तुम्हें और ज्यादा इतना सोच करके कि क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे फायदा नहीं है। सो डोंट इंडल्ज इन दोज काइंड ऑफ थॉट्स एंड डोंट एंगेज इन दैट काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। थोड़ा सा रिलैक्स करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने समय से जो तुम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, इतने सारे PYQ सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे, वो सब तुम्हारा हो चुका है, तुमने एग्जाम भी दे दिया, राइट। एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड फ्रॉम योर एंड। अब जितने भी मार्क्स बनने थे वो सब बन चुके हैं, आ जाएंगे वो रिजल्ट्स 1 हफ्ते के अंदर, राइट। सो डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट व्हाट यू कुड हैव चेंज्ड। या यू शुड रिफ्लेक्ट अपॉन दैट बट डोंट स्ट्रेस सो मच अबाउट दैट बिकॉज जो होना था अब तो वो हो गया, ओके। सेकेंडली देखो, अगर फिजिक्स टफ रहा है तुम्हारे लिए तो इस बात को समझो कि इन जनरल बाकियों के लिए भी फिजिक्स टफ रहा है। जब भी किसी एंट्रेंस एग्जाम के हम एक स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो एवरेज मेजॉरिटी होता है, राइट। तो अगर एवरेज ओपिनियन ये है कि फिजिक्स टफ था तो ज्यादातर लोगों का फिजिक्स इम्पैक्ट हुआ होगा, ओके। उसकी वजह से आपकी कट ऑफ, सेफ स्कोर, रैंक सब फ्लक्चुएट करेगा। एंट्रेंस एग्जाम, तुम सब मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि क्या रैंक रहेगी, क्या कट ऑफ होगी इस बारी। मैंने ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एन एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड। एंट्रेंस टेस्ट इन टुडे डे एंड टाइम इज नथिंग बट एन एलिमिनेशन टेस्ट कि किस किस को आप हटा सकते हो, ओके। ऐसा मानो यू हैव 10 वैकेंसीज एंड यू हैव 100 कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। अब आप 100 के 100 को तो नहीं ले सकते, राइट। सो आपने बीच में एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डाल दिया, लाइक ए बैरियर, कि जो लोग इसको क्वालिफाई करके आ पाएंगे दे विल बी अलाउड हियर, उनको यहाँ पे वेलकम किया जाएगा। तो अब 100 लोग 100 नंबर का एक एग्जाम दे रहे हैं फॉर दोज 10 वैकेंसीज, ओके। अब इसमें हमको अगर 10 लोग सिलेक्ट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? हम कोई एक पर्टिकुलर बेंचमार्क वहां पर डाल देंगे कि इसके ऊपर जिसके मार्क्स होंगे वो डिसाइड करेगा। और वो बेंचमार्क कैसे डिसाइड होगा? वो बेंचमार्क डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल दैट आर एबल टू क्वालिफाई दैट पोजीशन। हम अननेसेसरीली बहुत हाई बेंचमार्क नहीं सेट कर सकते जिसके ऊपर हमको, हमारे पास कैंडिडेट्स ही ना हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 100 लोग हैं, अब उनमें से 50 लोग जो है उनके 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं या 50 से कम आ रहे हैं, ठीक है। तो 50 लोग यहाँ पे छट गए, बाकी के बचे 50। अब इन 50 लोगों में 30 लोग जो हैं उनके 80 अबव मार्क्स है, ठीक है। और बाकी के जो बचे 20 लोग हैं उनके 90 अबव मार्क्स हैं और 10 जो लोग हैं उनके 95 अबव मार्क्स हैं। और हमें कितने सिलेक्शंस चाहिए? हमें 10 सिलेक्शंस चाहिए बिकॉज हमारे पास 10 वैकेंसीज है। तो क्या करेगा कोई भी बंदा जो भी कंडक्ट करा रहा है, उसको वो ऊपर का वो बेंचमार्क लिमिट रख देगा ना कि मुझे 95 से ऊपर वाले चाहिए, बिकॉज उसको पहले से पता है कि 95 से ऊपर 10 लोग हैं मेरे पास, राइट। यहीं पर अगर ये नहीं है, मान लो सिचुएशन ये है कि पेपर खराब आया है एंड 100 में से 50 क्या 80 लोगों के 50 से कम आ रहे हैं, बचे खाली 20 लोग। 20 में 10 लोगों के 70 के ऊपर आ रहे हैं और 10 लोगों के 80 से ऊपर है, तो तुम्हारी कट ऑफ यहाँ पे 80 बन गई ना। सो दिस इज हाउ दिस होल सिस्टम ऑफ मेरिट एंड रैंकिंग एंड कट ऑफ वर्क्स। दिस इज द स्ट्रक्चर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जस्ट आस्किंग रैंडमली एंड गिविंग somebody else the authority to dictate you कि इतना कर लो ये आ जाएगा, वो ऐसे नहीं होता है। Yes, of course, we predict, everybody predicts, depending and comprehending
प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, क्योंकि वो बहुत हद तक आपको एक ट्रू रियलिटी दिखा रहा होता है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स बहुत ज्यादा होती हैं वैल्यूएबल, दे टेल यू अ लॉट अबाउट द मेजॉरिटी कि एवरेज ये रहा है हमारा ग्राफ अभी तक का जो भी रहा है। तो देखो, अगर फिजिक्स तुम्हारी खराब की तो बाकियों का भी वो इम्पैक्ट हुआ है। वी कैन अज्यूम कि जनरल स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द फिजिक्स, जो कि एक जनरल बच्चे के हिसाब से टफ रहा है, राइट? तो प्लीज इतना ज्यादा अब कंसर्न होने के पॉइंट नहीं है। द फैक्ट इज दिस कि तुम कितना भी सोच लो, अब उसका इतना पॉइंट है नहीं। अब एक हफ्ता है तुम्हारे पास टू रिलैक्स, टू गो आउट, जाओ जाकर के थोड़ा सा घूम कर आओ विद ए फ्रेश माइंड। फिर तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं, इट्स नॉट लाइक कि हो गया है, अभी तो रिजल्ट्स आएंगे, वो सब चेक करोगे, फिर देखोगे कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है या यू नो वट एवर द फर्दर प्रोसेस इज। सो या मुझे यही 3 चीजें डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग द पेपर। एक तो पेपर रिव्यू तुम लोग का कैसा रहा है, हाउ दिस होल रैंकिंग सिस्टम एंड कट ऑफ वर्क्स। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बारी, वी विल गेट टू नो आफ्टर द रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड, ओके? एंड थर्डली कि कांग्रेचुलेशन, रिलैक्स करो, अभी तुम्हारा पेपर हो गया है। ये 3 बातें करनी थी, मैंने कर ली। तुम्हें पता लग जाता होगा ना कि मैं कहाँ बैठी हूँ। बाय द वे दिस इज माय हॉस्पिटल। यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है साइड में, इस साइड में रोड है, बट डे लाइट की वजह से मैं इधर आती हूँ एंड बिकॉज ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो देयर इज नो नॉइज हियर। इफ आई शूट इन अ पब्लिक स्पेस तो बहुत गड़गड़ गड़गड़ आवाज आएगी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। इट विल बी टू मच ऑफ प्रोसेस फॉर एडिटिंग एंड देन ऑल्सो इट वोंट बी अ crispy clear voice. So this is much better, it's more canerous to your ears, I believe so. Chalo, that's all for this video. Do subscribe to this channel and do give this video a like if you have not done that already, and we will see you, I will see you in another video and you will see me in another video some other time. Till then, take care, good luck and all the best. जो भी चीजें हो शेयर करते रहना. I read your comments and I appreciate them. Thank you so much. And one more thing that I have to suggest you guys is कि अगर तुम टेलीग्राम पर हो एंड अगर टेलीग्राम पर नहीं हो तो आ जाओ एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम का चैनल. दिस इज मेड बाय वन ऑफ माय जूनियर्स एंड शी विल बी हेल्पिंग यू विद guidance throughout your counseling and seat locking process, because I know that you have a lot of doubts regarding that, and she was a fresher last year, so she has a much better and updated knowledge regarding the whole counseling process that goes on and about. So it's better that you contact her, and yeah, it's obviously it is free, there is nothing like fees वगैरह कुछ नहीं है इसका. So just like a senior, she is helping you out, so you can join her channel and whatever your doubts are you can let her know and she'll be able to help you out. And I'm also happy to help you with in places where I am able to, but there are places where I'm not able to. So yeah, keep that in mind. Chalo, bye bye, take care and good night. No, it's not good night, it's good evening. Bye.